चलिए स्टार्ट करिए, कैसे करेंगे बताइए। हाँ जी। 60% ऑफ ए, 0.3 ऑफ बी, 1/6 ऑफ सी। तो ये मैंने बताया भी था आपको। हाँ जी। 60% का मतलब क्या हो जाएगा, 60/100, और ये आपका 3/10 हो जाएगा बी, और ये आपका हो जाएगा 1/6 सी। इसको आप कट पिट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 ए, ये हो जाएगा 3B/10, और ये हो जाएगा C/6। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें ऊपर वाले जो वैल्यूज़ हैं वो अगर इक्वल टू का निशान है तो क्या होंगे, ऊपर वाले वैल्यूज़ को आपको आउट करना पड़ेगा। 3 को यहाँ तो एक है, तो 3 से इसको भाग कर दूँ। 3 से भाग करूँगा तो इसके नीचे 5 ही रह जाएगा, इसके नीचे 10 ही रह जाएगा, और इसके नीचे क्या बन जाएगा, 18। तो 5, 10, 18 आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया भाई ये? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 ट्राई करिए। आप पढ़ी भी रहे हो टाइम एंड डिस्टेंस, तो इसको ट्राई करो। एक कार 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर की यात्रा करती है, या ये कहिए कि 1 मिनट में 875 मीटर करती है। 0.875 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 875 मीटर। तो आपको नहीं लगता कि ये 60 सेकंड में कितने मीटर चलती है? बताइए, कोई दिक्कत हो तो। आपको कितने में निकालना है? आपको निकालना है 1 घंटे 45 मिनट। क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट और 45 मिनट, और तो ये हो गई 105 मिनट। तो अगर 1 मिनट में, ये 60 सेकंड का मतलब है कि 1 मिनट में 875 मीटर है, तो 105 मिनट में कितना मीटर होगा, 105 इंटू, ये सब किस में आएगा बताइए? हाँ हाँ वेरी गुड, मीटर में आएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लो और बस 1000 से बाद में भाग भाग हो जाएगा। तो जब इनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा, 91875 आपने बताया, और 3 पे पॉइंट लग जाएगी, तो 91.875। तो एक तरीके से वैसा लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको समझना है। इन क्वेश्चन को समझ लेना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ भाई अंशुल, चलूँ? तो ज़रूरी नहीं है हर बार बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आए कि जी भाई साहब 10 किलोमीटर की स्पीड से और इतना दूरी, वो तो आपको समझना पड़ेगा। दैट्स वाई यू नीड दैट। 53 की बात करिए, पढ़िए। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन, इसको सर्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो नीचे से ऊपर चीज़ों को लेके जाना है। ठीक है, तो आप अगर इसको लेके जाओगे, ये लिखा हुआ है 1/7 + √2, और ये लिखा हुआ है 1/7 माइनस के √2। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, आ जाएगा 14/47 47 ही तो आएगा। अच्छा, इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा 7 माइनस √2, लेकिन नीचे आएगा 49 माइनस के 2। ऐसे ही हो जाएगा 7 प्लस के √2, और नीचे हो जाएगा 49 माइनस के 2, नीचे माइनस ही आएगा। कंजुगेशन करना आता है? मैं बता देता हूँ। देख बेटा, 1/7 + √2 लिखा हुआ है, तो इसमें आप गुणा करोगे 7 माइनस √2 की और 7 माइनस √2 की, तो ऊपर तो 7 माइनस √2 ही आ जाएगा। में अब प्लस वाले में भी माइनस, प्लस वाले में प्लस की करोगे तो नीचे तो हमेशा माइनस ही आएगा ना। एक्चुअली इसके माइनस की करनी है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस की करनी है, अगर यहाँ माइनस है तो किसकी करनी है? अब बेटा नीचे क्या होगा, a + b - b का फॉर्मूला बन जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, और √2 का क्या होता है। तो आप समझ में आए कैसे आया? ऐसे ही इसमें भी आपको डायरेक्टली समझना है। ऊपर प्लस चला जाएगा, इसका माइनस था तो ऊपर प्लस चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, नीचे माइनस ही रहता है, और ये माइनस का 14/47 चल ही रहा है। अब अगर आप देखें ध्यान से तो इनका बेस सेम है दोनों का, 47। इधर आ जाएगा 7 माइनस √2, इधर आ जाएगा 7 प्लस √2, और ये आपका 14/47 चल ही रहा है। √2 से √2 कट गया, और साथों साथ तो ये आ गया 14/47 प्लस का, और ये कैसा है, क्या आंसर आएगा, 0। तो आपके राइट आंसर आ जाएगा 0। तो कंजुगेशन का मतलब समझ में आया, नीचे से चीज़ को ऊपर ले जाना है।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार मेरा मन इतना गदगद हो जा रहा है इस चीज़ को देखकर कि आप इन क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। चलें, ओके आइए क्वेश्चन नंबर 54 ट्राई कर लीजिए। चलें, हो गया सभी का, ओके 54 ट्राई करो, पढ़ो। देखो, एक परिवार में द एक्सपेंडिचर हाउस ऑन फूड, क्लोथिंग और एंटरटेनमेंट, तो ये बताइए फूड की बात हो रही है, क्लोथिंग की बात हो रही है और एंटरटेनमेंट की बात हो रही है। क्या रेशो चल रहा है? 2 4 4, है ना। ओके, इन द कमिंग ईयर द कॉस्ट ऑफ फूड एक्सपेक्टेड टू फॉल 10%, है ना। तो इसका मतलब आने वाले समय में जो फूड की कॉस्ट है वो 10% कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करो, 200 मान लो, इसको 400 मान लो, इसको 400 से कट भी कर सकते थे 2 से, पर ठीक है ना। कट कर लोगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 200। अभी बताइए फूड की प्राइस कितनी कम होने वाली है? 10%। और ये बताइए क्लोथिंग की प्राइस कितने बढ़ने वाली है? 5%। और एंटरटेनमेंट कितना कम होने वाला है? 15%। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल खर्चे में क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे बताइए अगर 100 को 10% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? सीधे कर सकते हैं, हाँ जी। 200 को 5% करोगे तो ये 190 हो जाएगा, हाँ 190 नहीं होगा, 200 200 को, वेरी गुड बेटा। तो ये क्या होगा? 210, वेरी गुड। और ये कम हो जाएगा 30 रुपये, तो 170। अब मुझे बताइए पहले कितना खर्चा हो रहा था? 200 200 100 कितने होते हैं? 500। और अब कितना हो रहा है? 300 470। पक्का? कितने का डिक्रीज हो गया? कहाँ से डिक्रीज हुआ है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इनटू 100। तो कितने % का डिक्रीज हुआ? 6% का। समझ आया कुछ गेम? हाँ जी, तो 6% का डिक्रीज हो गया, दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आपने इस तरीके से 200 400 इस तरीके से मानना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आपको इस तरीके से 200 400 वाला सीन बनाना पड़ेगा। चलूँ आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है 55वां क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो, पार्टनरशिप का बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। ये बताइए ए और बी ने कितने इन्वेस्ट करे? 1,20,000, 1,20,000। और बी ने कितने इन्वेस्ट करे? 1,60,000। अच्छा, ये 10 महीने के लिए रहा, और ये कितने महीने के लिए रहा? नहीं, 7। अब बेटा कटपिट मचा लो, तो 4 जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 से कट कर लो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और 2 से कट कर लो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो ये हो गया 15 और ये 14। क्या आपका 15-14 का रेशो आ रहा है? आपके हिसाब से टोटल प्रॉफिट 16,800 में बी का प्रॉफिट पूछा है, यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 29 ही तो हुआ, 15-14। और इसकी वैल्यू कितनी है? 16800। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट इफ, अच्छा ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बी की वैल्यू दे रखी है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का पूछ रहा है, तो मतलब ये हुआ कि आपको 14 की वैल्यू दे रखी है, तो 14 की वैल्यू दे रखी है 16800, 14 से कट जाएगा ये 12, वेरी गुड, 1200 बार। और आपको 29 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 29 गुणा 1200, कितना आंसर आया? 34,800, बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 34,800। कोई दिक्कत? आइए तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब देखो टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक आपने टाइम एंड वर्क के दैट काइंड ऑफ मतलब क्वेश्चन है मॉड्यूल में, अगर आप देखेंगे तो लेवल 2 में यही है, बट इसको कैसे डील करना है ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो इस बात को देखते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं क्या तरीका होगा। हेलो, हाँ रवि, डियर तू अभी 10-15 मिनट बैठ ले,
लाइब्रेरी में, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी ऊपर क्लास ले रहा हूँ मैं, है ना? ओके, अंदर बैठे लाइब्रेरी में। ओके, हाँ। तो हम बात करते हैं, देखिएगा, 2 इंडिविजुअल है, ए और बी, रेंट कर रहे हैं फील्ड। ए ने 21 घोड़े, ए ने कितने घोड़े बताओ? 21 हॉर्स, कितने महीने के लिए? तो आप इसमें 6 की गुणा कर देंगे, समझना इस क्वेश्चन को। और इसने 15 काव, इसी ने 15 काव, कितने कितने महीनों के लिए? 2 महीनों के लिए। कोई दिक्कत परेशानी? ओके, अब बी की बात करते हैं। ए की बात हो गई। बी ने 12 काव कितने महीने के लिए बताओ? 6 महीने। ओ सॉरी, हाँ भाई, ये थोड़ा डेटा थोड़ा देख लेना मेरे को, है ना? 15 काव 6 महीने के लिए, तो गुणा 6, मतलब महीने की टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 40 शीप, सीप होती है भेड़, 7.5 महीने के लिए, ठीक है? ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 3 हॉर्स खाते हैं उतना ही फूड 5 काव खाती हैं। तो 3 हॉर्स बराबर किसके हुआ? 5 काव की मिल रही है आपको, ठीक है? और दूसरी कंडीशन क्या है? 6 काव किसके बराबर? 10 भेड़ या सीप के बराबर। अब यहाँ से इनका एक कंबाइंड रेशो बनाएंगे आप। तो H और C का रेशो कितना आ गया बताइए? 3 5 नहीं, 5 3, सही करो, गड़बड़ हो जाएगा रेशो नहीं तो, ठीक है? 2 से कट कर लो, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो C और S की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। कौन कॉमन है दोनों में? काव। तो काव को सेम होना ज़रूरी है, तो कर लेते हैं काव को। यहाँ 5 की गुणा, तो H 25 हो जाएगा, C कितना हो जाएगा? 15, और यहाँ 3 की गुणा, शीप कितनी हो जाएगी? सही चल रहा है मामला? पहले बताइए, क्योंकि इस रेशो, अगर ये रेशो नहीं बन पाएगा तो मामला 0 है। फिर समझ आया? फिर से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? अब बस कुछ नहीं करना आपको, H की वैल्यू यहाँ डालनी है, C की वैल्यू यहाँ डालनी है, और S की वैल्यू यहाँ डालनी है, और मल्टीप्लाई करके रेशो बनाना है ना? H की वैल्यू 25 है, पर ये देखो गुणा कर, ऐसे मत करना, 21 गुणा 25 गुणा 6, गुणा भी कठिन नहीं है इसकी। और 15 गुणा 15 गुणा 2, इनका रेशो ही पूछा है इसने। 15 गुणा 15 गुणा 6, मैं सबका लिख देता हूँ पहले, और 40 गुणा 9 गुणा 7.5। अब देखो, बड़ा मज़ेदार मुद्दा बन गया है। ये बताइए 25 छिक्का कितने होते हैं? 150 की 21 में गुणा कर लीजिए, तो 3150। समझ में आ रहा है? 31, कैलकुलेशन सही करना। 15 दूनी कितने होते हैं? 30 की 15 में गुणा करो, 750। 15 छिक्का कितने होते हैं? 90। क्या? 3450। हाँ, 450 आएगा, सॉरी भाई। देखो कैलकुलेशन थोड़ा ठीक होनी चाहिए, ये 450 आएगा, कैलकुलेशन का ही खेल है। ये हो गया 1350। अब देखो यहाँ जीरो से ना पॉइंट हटा लेना, जीरो से क्या हटा लेना? 75 की 4 में गुणा करोगे 300 आएगा, 300 की गुणा 9 में कर लो। ठीक चल रहा है मामला? देखो सबके पीछे एक जीरो है, जीरो खत्म कर लो, सबके पीछे जीरो है ना? अब 315 और 45 जोड़ो, 360, और 135 और 270 जोड़ो, 5 से कट कर दो, 5 अंक 30, या 5 से कट हो रहा है, किसी और से भी कट हो रहा है? 5 से ही कर लो। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 9 से भी हो रहा है, 9 अट्ठे 72, 9 नाम 81। पहले बताइए फाइनली रेशो ये आया? बहुत ही शानदार सवाल है ये, पक्का क्वेश्चन पूछ कर रहा है, बताइए मुझे। तो ए का पोर्शन क्या होगा? 8 टोटल। देख रहे हो जीवन कितना शानदार है। अब इसमें कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते। अब बच्चे बोलेंगे कि सर इस पेपर में काफ़ी कैलकुलेशन थी, तो भैया कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। रेशो 8-9 आ गया, ए का भाग कितना होगा? 8 टोटल, तो 9 और 8 17। समझ आए? बहुत ही शानदार है। पेपर में
मतलब ये अगर आप बड़ा पेपर टारगेट कर रहे हो, एसआई लेवल के पेपर टारगेट कर रहे हो, तो यही क्वेश्चन आएंगे, जैसे सीपीओ हो गया, यूपीएसआई हो गया, या सीजीएल। कांस्टेबल की बात करूँ तो वीडियो आएगा आपको आज उसका, दिल्ली पुलिस का प्रॉफिट एंड लॉस का देख लेना, वो आपको दोपहर तक लाइव हो जाएगा, वो मैंने वहाँ पढ़ाया है, तो उसको देख लेना। कोई डाउट हो तो फाइल में तुम्हें भेज दूंगा दोनों की, प्रॉफिट एंड लॉस करा रहा हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रहेगा क्लियर, चलूँ? ओके। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर जिस बच्चे को पहला नहीं आया उसको ये भी नहीं आने का, तो उसके 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, और ये आसान है। तो ए और बी ने रेंट करा, तो ए कितने 16 काओ, और कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। और बी सीप कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। बी ने 30 सीप ही करी हैं, और कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। और इसने बोला कि 4 काओ बराबर है 8 सीप के, 4 से 2 बार कट लीजिए, तो सी अपॉन एस की वैल्यू कितनी आ गई? ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि नहीं? तो अब सी की वैल्यू 2 रख देते हैं, 16 दूनी 32, 32 दिए कितने होते हैं? 96। एस की वैल्यू 1, तो 20 चौक 80 होते हैं। यहाँ 30 की गुणा एस में कर लो, ये 30 हो गया बस, तो ये 30 इंटू 6 हो गया। 80, 96 और 80 कितने होते हैं? 176 और 180। मुझे लगता है 2 से ही कट सकता है, नहीं 8 से, हाँ 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, अब तो नहीं कटेगा। किसका? वही पूछा ए का, वही वाला देखो क्वेश्चन, 44/89 है। हाँ तो ये उसका आसान वर्जन है। हाँ इसमें से 2 ही तो बातें थी, उसमें आपको तो वो इसका अपर वर्जन है जो अभी आपने किया, तो जो वो कर लेगा वो इसको तो उड़ा ही देगा। लेकिन वही ना कि आपको ही समझना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पेपर में नहीं मिलते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिसिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ नोट्स में नहीं हो सकती ना। दैट्स वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं। ये टाइम एंड वर्क किसने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए इसमें, अब समझ जाओगे गेम को, घर जाके कर लोगे। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप लिख भी सकते हो अपनी अलग कॉपी पे, ऊपर वाले को, ये तो आसान ही हो गया ना। तो लिख लोगे तो एक अलग अच्छा रहेगा। मॉक 1 उसमें क्या क्या क्वेश्चन बने, रोज़ आपको देखो 1 से 2 1.5 घंटा उसके लिए लगाना पड़ेगा, लेकिन वो बड़ा गेन होगा पेपर में जाके, है ना। चलो चलूँ, इसको देखो, ये आप कर सकते हो, ईजी है। एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का जिनका एवरेज है 18, 20, 22। तो पहले का 18 एवरेज है, दूसरे का 20 है, और तीसरे का 22 है। ये एवरेज है, ध्यान रखिएगा। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 ग्रुप्स इन द रेशियो 2, 3, 5, और स्टूडेंट का रेशियो क्या दे रखा है बताओ? 2, 3 और 5। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 18 की 2 में कर दो, 20 की 3 में कर दो, और 22 की इसमें 110। तो टोटल सम कितना आ गया बताइए? 200, 206। और टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग हैं 10। तो क्या आंसर आएगा? एवरेज 20.6। एवरेज तो तुमने पढ़ाया है, एकदम महा आसान क्वेश्चन है, ये तो किसी पेपर में आ सकता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चले, ओके, पढ़िए इसको, ट्राई करिए। एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 68, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 63, एवरेज ऑफ लास्ट 5 लो। क्या क्वेश्चन है देखो, 11 नंबर का एवरेज कितना है बताइए? 68। इनमें से जो पहले 5 नंबर हैं उनका एवरेज क्या दे रखा है बताओ? 63। और अंत के 5 का क्या दे रखा है? 72। तो भाई बड़ी आसान सी बात हुई, 11 की गुणा 68 में करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 748। 5 की गुणा 63 में करो, 315। 5 की गुणा यहाँ करो, 307। 307, अच्छा 360। इन दोनों को जोड़ दो, 675। 675 748 में से माइनस कर दोगे तो वही आएगा,
73। तो वही पूछ रहा है, काफ़ी आसान सवाल है ये तो, इसको कठिन बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्यों जी, कोई दिक्कत? आइए भाई देखो, मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ होगा, सीजीएल और बैंकिंग जो पढ़ता है वो कोई पेपर निकाल सकता है, तो आपको लेवल तो वही पढ़ना पड़ेगा। और आप अगर इस ट्रैप में फंसे हुए हैं कि अभी हेड कांस्टेबल का फॉर्म आ रहा है तो हेड कांस्टेबल का बैच ले लेते हैं, अभी फिर उसका फॉर्म आ रहा है लेखपाल का, तो लेखपाल का बैच, तो दिक्कत है आपके साथ। आपको मैथ सीखना है तो मैथ सीखो पूरा, है ना। आपको रीजनिंग सीखनी है, रीजनिंग पूरी सीखो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर क्या है, ठीक है ना। देखो इसने बोला 300 और 450 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित हो। तो 300 और किसके बीच बताइए, 450। तो आपको ये नंबर निकालना पड़ेगा जो जस्ट इससे ऊपर हो और इससे भी ऊपर वाला। तो मैं 300 को 13 से भाग कर रहा हूँ, मैं निकालना बता रहा हूँ आपको। 13 दूनी 26 होते हैं, कितने बचे? 40, 40 तो बचेंगे, फिर 13 थी 39, तो एक बचा, है ना। अब आपको इससे 300 से जस्ट ऊपर वाला नंबर चाहिए, तो एक तो तुम्हारे पास है, कितने की कमी रह गई? 12 की, तो 312 आएगा सबसे पहला नंबर जो 13 से कटेगा। समझ आ रहा है गेम? आइए जरा 450 को 13 से भाग करिए, 13 थी 39, कितने बचे? 60। अब 13 चौका 52, कितने बचे? अब ध्यान रखना आपको कुछ कम करना है क्योंकि आपको छोटा नंबर चाहिए, तो माइनस हमेशा क्या करते हैं, तो आपका नंबर आ गया 442। आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया, आपके पास लास्ट नंबर आ गया। क्या आपको एवरेज समझ में आता है? 312 प्लस 442 डिवाइड बाई 2, जल्दी से आंसर बताएंगे। 377। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 377। ठीक है, कर सकते हैं। आइए अब देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन है। 12.5% 560 का, 12.5 होता है 1/8 किसका? 560 का। और ये 2/3 होता है किसका? 240 का। कर लोगे? ये 70 आ गया और 160, कितना आ गया आंसर बताइए? महाई आसान सवाल है। चलें आइए क्वेश्चन नंबर 62 ट्राई करिए, पढ़िए। इसने बोला एक वेंडर है जो 500 रुपये की शर्ट बेचता है और उस पर कितना कमीशन लेता है? तो समझिए 500 रुपये की शर्ट है और कमीशन का मतलब होता है कि इस पे 2% निकाल लो, तो कितने रुपए हो गए? 10 ही रुपये तो हुए। ओके, कमीशन का मतलब होता है 500 रुपये पे 2, अगर मैं 500 रुपये की शर्ट बेच दूँ और मेरा कमीशन का काम है तो 10 रुपये मेरे हो जाते हैं, कमीशन का ही मतलब होता है। अच्छा, टाई कितने रुपए की है और उस पर मुझे कितने % का कमीशन है? तो ये 150 का 12% 18 रुपये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब ये कह रहा है कि मैंने 3 तो शर्ट बेची, तो मुझे बताओ अगर मैंने 3 शर्ट बेची तो मुझे 30 रुपये तो शर्ट पे कमीशन मिला होगा। और कितनी टाई बेची? 4 मैंने टाई बेची, तो 72 रुपये टाई पे मिला होगा। टोटल मुझे कितना मिल जाता है? 102 रुपये कमीशन मिलता है एक दिन में। कितने दिन में? इसने पूछा कितने दिनों का है, तो इसमें 30 की गुणा कर दो। तो जो कमीशन रहेगा वो कितना रहेगा टोटल? 3060। तो कमीशन का मतलब जो भी पैसा है उसी का परसेंटेज आपको निकाल देना है। ठीक है, समझ सकते हैं? आइए पढ़िए, बहुत बढ़िया सवाल होता है, मजेदार वाला। एक फल विक्रेता है जो एप्पल को 5% के लॉस पर बेचने की बात कर रहा है। ये कह रहा है यार भाई साहब तुम्हें तो लॉस में दे रहा हूँ, बहुत अच्छी, तुमने कहा यार बड़ा ही दुख की बात है, लेकिन वो वेट में क्या करता है? चीटिंग, 20% कम। तो पूछ रहा है इसका प्रॉफिट। अब सुनिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मान लीजिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। वो कह रहा है कि मैं 5% के लॉस पर बेच रहा हूँ, तो आपको कितने का बेचता होगा? 950 देता होगा, मतलब उसके पास 950 रुपये के पैसे आते होंगे उसके हिसाब से।
लेकिन वो आपको तोलता ही कितना कम है। अगर 20% तोलता कम है तो वो आपको देता ही कितना है। तो 800 रुपये की चीज़ या 800 की चीज़ वो आपको बेच कितने की रहा है। कितने का फ़ायदा, कहाँ से फ़ायदा है, 800 से इंटू 100, बस आंसर आ जाएगा। 75/4, 4 हो गया, ये 4 से कट कर लो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ये आना चाहिए 18.75। रिपीट कर देता हूँ, 1000 ग्राम माना 5% का लॉस है तो बेसिकली 950 ही कर रहा होगा। 20% कम तो 800 का ही मामला चल रहा होगा, बाकी तो दुनिया आप जानते हो। चलें आगे, आइए चलिए इसको ट्राई करिए। ये वाली जो लाइन है ये आपने कई बार पढ़ी है अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो। हाँ, प्रॉफिट जब चीज़ को इतने बेचते हैं वो इक्वल है किसके, उस लॉस के। तो सीपी कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाई 2, 2000 आ गया क्या, सीपी आ गया 2000। अब आपने इसको कितने का बेच डाला, 2050। क्या डिफरेंस है, कितने पर नीचे आएगा, और गुणा किसकी करनी है, 100 की। तो कितना आ गया बताइए, 2.5, सॉरी मैं 4.5 क्यों कह रहा हूँ, 2.5 कर सकते हैं। आइए चलूँ, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए 65। एक मोबाइल फ़ोन है जिसको रिटेलर सेल करता है कितने पर, हाँ फ़ोन रिटेलर सेल से फ़ोन फॉर पी, तो एसपी मिल गया पी, और कितने का प्रॉफिट है बताइए, प्रॉफिट है 20% का। क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रॉफिट किस पे मिलता है, तो सीपी का 6/5 क्या होगा, पी के बराबर होगा, क्योंकि एसपी तो पी दे रखा है ना, तो यहाँ से सीपी निकल आएगा पी की टर्म में। जो क्वेश्चन में दिया होता है उसकी टर्म में वैल्यू निकाल लिया करो। क्या ये बात हम सही कर पा रहे हैं अभी तक, तो सीपी आ गया 5p/6। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। आइए तो जरा आगे बढ़ते हैं। फॉर ए स्पेशल फेस्टिवल ऑफर, फेस्टिवल चल रहा है अभी, माहौल एकदम गर्म है। चलिए, ही मार्क्स द फोन एट 1.5p, मार्क्स का मतलब क्या मिल गया, MP, बहुत अच्छी बात हो गई। और ऑफर करता है डिस्काउंट कितना, 10% का डिस्काउंट अगर आप इस पर लेंगे तो ये MP कितना हो जाएगा बताइए, 9/10। अरे डिस्काउंट तो ऐसे ही तो देते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ही विल मेक ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफर। अब मुझे बताइए, सबसे पहले ये बताइए जो डिस्काउंट दिया होगा ये क्या चीज़ आई होगी, और ये क्या था। तो पहले आप CP SP का रेशो बना लो ना, फिर निकाल लेंगे प्रॉफिट। पहले मैं रिपीट करता हूँ, SPP था, प्रॉफिट 1/5 था, प्रॉफिट CP पर होता है, CP का 6/5 P के बराबर होगा, CP आ जाएगा। फिर इसने बोला मार्किंग कर दी 1.5p पर, इस पर डिस्काउंट दे दिया, तो SP कितना आ गया, 1.5p इंटू 9/10। ये SP है, वो क्या है, इनका रेशो क्रिएट कर लीजिए, 5p/6, ये 5p है ध्यान रखना, और रेशो कर लो 1.5p इंटू 9/10। p से p कट जाएगा, पॉइंट से हटा के नीचे 10 ले आओ, 5 से 3 बार, और कुछ कट रहा है, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, और 50 से कहाँ पहुँची चीज़, 81। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब 50 रुपये CP से चीज़ कितने की बेच रहे हैं, कितने का फ़ायदा, कहाँ से फ़ायदा, इंटू 100। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 62%। दैट विल बी द राइट आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। लॉजिक समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने ही पड़ेंगे अगर आपको जीतना है तो, सारा खेल यही है। समझ आया क्वेश्चन पूरा। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ माइनस करना था, आप इनका रेशो क्रिएट करो, रेशो क्रिएट करके काम बाद में अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, चल सकते हैं। ओके, कुछ लोग क्या करेंगे, पी की कोई वैल्यू मान लेंगे। अरे भैया क्या मानने की ज़रूरत है ना, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा फीजिबल तरीका है, मुद्दा ही है। ओके, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे। आपको इसमें मार्किंग दे रखी है 25% ऊपर। अगर मार्किंग 25% ऊपर है तो सीपी अगर 100 होगा तो ये बताइए एमपी कितना होगा, 125। कितने का डिस्काउंट ऑफर है, 10%, तो इसका 10% सीधे 12.5 होता है, तो ये हो जाएगा 112 पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा, आपको दिख ही रहा है 100 की चीज़ 112.5 की जा रही है, तो कितने का फ़ायदा है, 12.5 का। ये बड़ा ही आसान बात हुई, ठीक है। ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा। ये बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे थोड़ा भी देखने में, क्योंकि इसमें 150 रुपये आ जाते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा। ओके, एक शॉपकीपर ने अपनी चीज़ को 60% ऊपर मार्किंग कर दी कॉस्ट प्राइस से, बहुत अच्छी बात हो गई, और उसने 25% का डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले बताइए, अगर मैं ये बताइए 60% का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए। इसका मतलब अगर 5 रुपये सीपी होगा तो मार्किंग किस पे हुई होगी, 8 पे। ये तो बात हुई। या आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, 100 यूँ नहीं मान पाएंगे क्योंकि आगे 150 रुपये का भी डिस्काउंट है, तो आप 100 नहीं मान सकते, क्योंकि आगे आगे पढ़ो ना, उसने 150 रुपये पैसों में भी डिस्काउंट दे दिया, 100 में से तो माइनस नहीं करेंगे। तो सुन, ऐसे ही कर लो। ये बताओ, सीपी तो सीपी था, उसको 8/5 पे मार्किंग कर दिया। क्या मैं 8/5 सही लिख पा रहा हूँ, ये मार्किंग है, अब ये एमपी है, इसको सीपी मत समझना। ओके, कितने का डिस्काउंट है, 25% का मतलब, तो डिस्काउंट देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट दे दिया, ये पहला डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट के बाद चीज़ आ गई, फिर आपको एक और डिस्काउंट मिला कितने रुपए का, अब इसमें से माइनस करेंगे 150, क्योंकि 150 तो रुपए हैं, इसी वजह से बोला था 100 मत मानो, है ना। अब ये फाइनल डिस्काउंट वैल्यू आ गई, और अभी भी कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, ये जो डिस्काउंट लिया है ये क्या बन गया होगा अब, और प्रॉफिट किस पे लेते हैं, 14% का मतलब क्या होता है, 7/, अगर प्रॉफिट लेंगे तो चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, 57 और प्रॉफिट लेते ही ये भी क्या है, दोनों बराबर हो गए। सॉल्यूशन करिए, खेल खत्म करिए, आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये मुद्दा आपका रहेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 57 CP/50, इसे आप लिख सकते हैं बेसिकली 6 CP/5 और माइनस के 150। अब देखिए एक चीज़, मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, इसके नीचे 50 है, इसके नीचे ही 50 बना लूँ, तो ऊपर 10 की मल्टीप्लाई, 150 को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया 150, और ये तुम्हारा आ गया 60 CP/50 माइनस के 57 CP/50। कितना आ गया डिफरेंस, 3 CP/50, और इक्वल टू में क्या है 150, 3 से कट कर दो, CP कितना आ गया 2500। तो दैट विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कर सकते हैं। दैट्स वाई यू नीड टू डू दीज मॉक्स, है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस के आपको बिल्कुल लगाने चाहिए, उससे मतलब नहीं है किस पेपर के, सारे पेपर्स के यही क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 ट्राई करेंगे, बहुत ही शानदार। इसने बोला हाउ मैनी अप्रॉक्सीमेट केजी ऑफ शुगर, जो कि 45 रुपीज़ पर केजी की है, मतलब इसका क्वांटिटी पूछी है, जो आप मिक्स करते हो 25 किलो शुगर के साथ, 25 किलो शुगर के साथ, जिसका रेट है 32 रुपीज़ पर केजी, है ना, जिस पे आपको अच्छा कितने में बेचते हो आप, आपको 15% का गेन होता है जब आप चीज़ को कितने में बेचते हो। तो सबसे पहले तो आप बेच रहे हो, तो यहाँ पर ये 43.70 आपको क्या दे रखा है, SP, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बताइए, 15% का। तो पहले यहाँ पे CP निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, CP। 15% का मतलब बताएंगे, प्रॉफिट किस पे लेते हैं,
सी पी पर, तो 23/20। जैसे ही प्रॉफिट लेंगे वो इक्वल किसके हो जाएगा, एस पी के। पॉइंट हटा के नीचे 100 कर लेना, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 23 से कट जाता है क्या, 437, 19 बार, और 19 की 2 में मल्टीप्लाई, तो सी पे कितना आया। अब बेटा बीच में आप 38 रखेंगे और फिर क्या यूज़ करेंगे, एलिगेशन। तो मुझे बताइए कितना आएगा यहाँ पे डिफरेंस कर 7, और यहाँ पे डिफरेंस करके क्या आएगा 6, तो रेशो आ गया। ये किसका रेशो आएगा, ये क्वांटिटी का रेशो आएगा। अब दूसरी क्वांटिटी आपके हिसाब से 7 है, रियलिटी में कितनी है, 7 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 25/7, तो आपको किसकी वैल्यू पूछी है, 6 की, तो 6 × 25/7, 150 को 7 से भाग करना है, तो 7 दूनी 14, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 21 किलो। कर पाएंगे, तो ये गेम है जो आपको समझना है, ठीक है, हो सकता है, ओके, ठीक है, बात समझ आई। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप इनको देखकर समझें, अदरवाइज तो बड़ी दिक्कत है। ये कौन का क्वेश्चन है, सिंपल रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट 25, 7, 24, 25, कितना ही महा आसान क्वेश्चन है। ये आपका है क्वेश्चन, देखिएगा जरा 70 को और देख लीजिए। ए ने 5,000 रुपये लेंट करे बी को 2 साल के लिए, और 3,000 रुपये सी को करे 4 साल के लिए। तो ए ने बी को 5,000 रुपये करें कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, और ए ने ही सी को 3,000 रुपये करें 4 ईयर्स के लिए, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। टोटल इंटरेस्ट अगर इतने रुपए मिल रहा है तो आपको बताना है। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं इसमें रेट भी ले आऊँ तो रेट अगर मैं हाँ यहाँ नहीं, R1 R2 को एक ही होगा ना रेट, तो इसको R/100 लिख सकता हूँ। यहाँ से इतना इंटरेस्ट मिला होगा, यहाँ से कितना इंटरेस्ट मिला होगा, यहाँ से इतना इंटरेस्ट मिला होगा, और टोटल इंटरेस्ट कितना है। बस सॉल्यूशन कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। हाँ तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, है ना। ओके ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई, इसको कर लीजिए। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया तो मेरे से पूछ लीजिएगा किसी भी तरीके का, ठीक है ना। बाकी सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। स्टिल यू आर फीलिंग कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है सरकार। ओके